बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए सबसे पहला कदम ये है कि इस ज़िंदगी की कदर करें। अपनी कदर करें, ख़ुद से प्यार कीजिए, ख़ुद को अहमियत दें। अगर आपको अपनी परवाह नहीं और ना इस ज़िंदगी की है तो आप ख़ुद को ज़ाया कर देंगे, वक्त को गंवाएंगे, ऐसे कामों में ख़ुद को लगा देंगे कि जिनका नतीजा थकन के सिवा कुछ नहीं है। और आप अपनी कदर करेंगे तो ख़ुद को डिप्रेशन से निकालेंगे। वो चीज़ें करें जो आपको काम आने वाली हैं। इन चीज़ों को ज़िंदगी से निकाल बाहर करें जो आपको ज़ाया कर रही हैं। इसलिए ख़ुद को अहमियत देना बहुत ज़रूरी है अगर आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारना चाहते हैं। अल्लाह की रज़ा की खातिर ज़िंदगी गुजारें, यही आपकी ज़िंदगी का असल कदर व कीमत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई आपने मेरा आज का किचन तो देख ही लिया है, ना बुरा हाल हो रहा है, ऊपर से मैं करके आ गई हूँ ग्रॉसरी। और अब मैं ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ और कैसे मैं अपनी ग्रॉसरीज़ रखती हूँ, कैसे उसका सेटअप करती हूँ, क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करती हूँ, वो आप इस पूरी व्लॉग में देखेंगे। और हाँ, सिर्फ आज मैंने अपनी ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ नहीं की है बल्कि अपनी पूरी किचन की सेटिंग भी चेंज की है। जी हाँ, आप मेरे किचन की बिल्कुल डिफरेंट सेटिंग देखेंगे और बिल्कुल ही मेरे ख़्याल से मुश्किल से अगर ये सब चीज़ें आप देखें जो मेरे किचन में हैं, जो कपड़े मैंने यूज़ किए हैं, जो चीज़ें मैंने यूज़ की है, यकीन माने ये सब कुछ भी नहीं है। मेरे ख़्याल से मुश्किल से 500 रुपए की आई होंगी, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें संडे बाज़ार से ली है, जिसको आप थ्रिफ्ट मार्केट भी कहते हैं या जिसको आप लुंडा बाज़ार भी कहते हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं बात करने के। खैर, यहाँ पर मैंने अपनी ग्रॉसरी सारी निकाल ली है और अपने जो डब्बे हैं, बॉक्सेस हैं, उसमें फ़िल करने शुरू कर दी हैं। मैंने चीनी और दालों के जो है ना वो बिल्कुल अलग अलग बॉक्सेस बनाए, अलग अलग इस तरीके के कंटेनर्स बनाए हुए हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आती हैं। अब मैंने निकाल लिया है अपने चाय का जो राइस का जो डब्बा है, उसमें मैं 2 किस्म के चावल लेकर आती हूँ। टोटा चावल, ये जो दालें वगैरह और हम बॉयल चावल खाते हैं दाल वगैरह के साथ, उसके लिए। और एक होते हैं बासमती, वो मैं उनको पैकेट में ही रखती हूँ क्योंकि वो कम यूज़ होते हैं और दूसरे चावल ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा, मेरे कबर्ड की हालत ज़रा कुछ अजीब सी हो रही है क्योंकि हमारे मालिक मकान हमारे कबर्ड्स हमारे घर में काम करने को तैयार ही नहीं है। आपको पता है आजकल के मालिक मकान कैसे हैं, कहते हैं भाई जो भी करना है खुद ही करो, जैसे भी इसी में गुजारा करो। तो आप यकीन माने, आप किराए का घर हो या अपना घर हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे रखें और कितना कम खर्चे में आप इसको मतलब आइडियाज़ से आप इसको खूबसूरत और अच्छा और ज़बरदस्त बना सकते हैं। आप आज मेरे किचन खुद देख सकते हैं कि मेरी किचन में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, सीपेज भी है। हम रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और हमारे थर्ड फ्लोर वाले का जो है कुछ बाथरूम की ख़राबी है और किचन में ख़राबी है और काफ़ी टाइम हो गया है। हम तो बोल बोल के थक गए क्योंकि हम तो किराए पर हैं। खैर एनीवेज़, लेकिन उसी में ही रहना एक औरत का जो फ़न है ना, जो उसके पास माहरियात हैं, वो यही है कि वो कम में भी कैसे गुजारा करे और अगर जो भी है आप उसमें कैसे गुजारा करें। और उसी में जो है ना अल्लाह ताला जो है वो आपकी दिल को देखता है और आपकी नीयत को देखता है कि आप कम में भी, ख़राब में भी कैसे अच्छी तरीके से गुजार रहे हैं। तो ख़राब हो या कुछ भी हो, अगर आप उसे अच्छी तरीके से थोड़ा सजा वजा लेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे, तो आप यकीन करें ख़राब किचन, ख़राब घर, कुछ भी चीज़ जो है ना वो खूबसूरत निकलने लगती है। सारी बात दिल की है। अगर आपका दिल किसी चीज़ में भी लग जाए ना, तो आप यकीन करें वो चीज़ इतनी अच्छी सामने निकल के आती है कि आप तो क्या, आपके घर वाले और बाहर वाले भी वाह वाह करेंगे। तो बस ये है कि मैं अपनी सारी ग्रॉसरी रख रही हूँ। इसी तरीके से छोटे छोटे मैंने ऑर्गेनाइज़र्स लिए हुए हैं। बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं वो सुपर मार्केट्स में भी मिल जाते हैं, इम्तियाज़ में भी बहुत अच्छी वैरायटी है और चीप रेट्स भी हैं। इसके अलावा इतवार बाज़ार में बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स हैं और यकीन माने इतने सस्ते रेट्स हैं वहाँ पर। 120, 130, 150 रुपये के अंदर अंदर आपको इतनी बड़ी बड़ी बास्केट्स मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मैं साथ साथ जो है अपने कंटेनर्स को, क्योंकि जब मैं ग्रॉसरी करती हूँ तो मैं ये नहीं करती कि शॉपर्स में ला के बस डंप करती हैं, नहीं, मैं पूरी जो है जो चीज़ें कम हो रही होती कंटेनर्स में, मैं साथ साथ उनको भी फिल कर रही होती हूँ। जिस तरीके से ये देखें अभी आपके सामने, मैं अपना चिकन पाउडर जो है मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मैंने उसे फिल किया, अपने मसाले भी फिल किए हैं। यहाँ पर इस वक्त मैं दालचीनी फिल कर रही हूँ। तो मैं साथ साथ, और आप ये देखें, ये मैंने जो चोको ब्लिस या यंग की जो बॉटल्स आती हैं जो कि न्यूटेला की तरह दिखती हैं, उनको मैं कभी भी नहीं फेंकती, क्योंकि मुझे होता है शीशे की जार्स, अब मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि शीशे के जार्स, शीशे की चीज़ें यूज़ करूँ, प्लास्टिक कम करूँ। और अगर प्लास्टिक मजबूरी में लेना पड़ रहा है तो बहुत ही अच्छी कोई हैवी जो क्वालिटी होती है, अच्छी क्वालिटी में लूँ। अच्छा, इस तरीके से मैं मैगी के पैकेट्स भी खोल के इस तरीके से बास्केट में ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। इससे क्या होता है, ये जगह भी कम लेते हैं और एक बास्केट में बहुत सारी आपकी चीज़ें आ जाती हैं। बिस्किट्स
साइज़ भी मैं पूरे पूरे बास्केट्स पूरे पूरे डब्बे नहीं रखती, काफ़ी जो है मैं इस तरह से बास्केट में भी निकाल के रख लेती हूँ, और जो डब्बे मुझे बाद में खोलने होते हैं वो मैं उनको ऐसे ही रख लेती हूँ। इसी तरीके से मैंने स्पेगेटी का भी एक बहुत अच्छा सा बॉक्स भी मुझे मिल गया था शाज़ सुपर मार्केट से, जहाँ से मैं ग्रॉसरी करती हूँ। तो वहाँ पर मेरी स्पेगेटी इसमें पूरी फुल नहीं आती है, तो मुझे हाफ हाफ करके डालनी पड़ती हैं। और अब यकीन करें किचन में ये करने के बाद इतना कचरा हो जाता है, इतने शॉपर्स हो जाते हैं, और वैसे ही मेरा किचन इतना ज़्यादा फैला हुआ था, मुझे सारी ग्रॉसरी रखते रखते ना मगरिब ही हो गई थी, रात ही हो गई थी, सारी सेटिंग और सारी सफाई वगैरह करके, क्योंकि मैं किचन को गंदा छोड़ के सो नहीं सकती। मेरे ख्याल से मैं क्या, कोई भी खातून जो है वो अपने किचन को तो कम से कम गंदा और बर्तनों वाला और फैला हुआ तो छोड़ के कभी उसको नींद आएगी ही नहीं। तो बस यहाँ पर कुछ छोटी छोटी मेरे पास कंटेनर्स हैं जिसमें हम लोग ये जो मीठी की जो चीज़ें होती हैं, तो वो भी मैं थैलियों में मैं कुछ नहीं रखती हूँ। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मैं सब कुछ जो है कंटेनर्स में डाल के रखती हूँ एयर टाइट में, ताकि चीज़ें ख़राब ना हो, क्योंकि हर चीज़ जो है ना बाय करना इतना आसान नहीं है आजकल के ज़माने में, बहुत महंगाई हो गई है। तो बस ये देखिए, मैंने अपनी सफाइयाँ ग्रॉसरी मेरी पूरी मैं अंदर रख चुकी हूँ, और मैंने अपनी मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है वो मैं अपनी सारी जो है किचन की सफाइयाँ कर रही हूँ, दीवारें वगैरह, क्योंकि वो थोड़ी सी चिकनाई विकनाई आ जाती है, तो मैंने अच्छी तरीके से सब स्पंज करके डिटॉल से सब सफाई वफाई करके अब मैं यहाँ पर मैंने किचन के कलर को, थीम को थोड़ा चेंज किया है। पहले मेरा सब कुछ ग्रीन था, और अब मैंने सब कुछ रेड की और ग्रीन की कॉम्बिनेशन की थीम में लगाया है। अब आप ये देख सकते हैं कि पूरा किचन मैंने जो भी कचरा वचरा था सारी चीज़ें मैंने साफ़ वाफ़ कर ली हैं। अब ये है कि सिर्फ अब मुझे सेटिंग करनी है, और काफ़ी चीज़ें मैंने हटा दी हैं। मैंने यहाँ से माइक्रोवेव भी हस्बैंड को कह के हटवा दिया है, कि यहाँ क्योंकि बहुत बड़ा है और बहुत स्पेस ले रहा था, तो मैंने ये भी जो है हटवा दिया। और इसकी देखें, इसके नीचे इतना कचरा। अच्छा, पहले मैंने इस पर जो है ना वो मार्बल वाली शीट्स आती थी, मैंने वो भी बिछाई हुई थी, लेकिन क्योंकि किचन के लिए मैंने मेड रखी हुई है क्लीनिंग के लिए, तो वो क्या करती थी, स्पंज मार मार के उसने ना वो मार्बल वाली जो शीट थी ख़राब कर दी, तो उसको मैंने आधा हटा दिया था, लेकिन माइक्रोवेव रखा हुआ था तो उसके नीचे से मैं हटा नहीं पा रही थी। तो खैर एनीवेज, अभी मैंने कहा अभी छोड़ो, उसके ऊपर वैसे भी कपड़ा बिछाना है। और यकीन करें, ये जो कपड़ा मैंने लिया है ना, ये पूरी एक चादर थी जो कि मुझे सिर्फ 100 रुपये में मिली थी, और अच्छी खासी बेडशीट साइज़ की थी ये, तो अच्छी खासी बड़ी थी। और ये जो स्टैंड है जिसमें बर्नीज़ रखी हुई थी, ये मेरी अम्मी ने मुझे दिया था, तो इसकी कुछ बर्नीज़ टूट गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसे कैसे यूटिलाइज़ करूँ। पहले तो मैं इसे फेंक रही थी, फिर मैंने सोचा कि मैं अपने चाय का जो सामान है एवरीडे, और जो मेरी टी बैग्स और चीनी है, वो मैं इसके ऊपर कर लूँ, क्योंकि उसका एक अलग से जगह ऑक्यूपाई हुई थी और बहुत सारी जगह घेरी थी। तो यहाँ पर जो है मेरी नमक दानी, काली मिर्च भी सेट हो गई, मेरी 2 कॉफ़ी और जो टी बैग्स हैं उनकी भी जगह हो गई, और मैंने खूबसूरत इसमें मनी प्लांट भी रख दिया। ये कप मेरा जो है सॉसर के साथ है, और ये कप का जो होल्डर है वो मुझसे ही टूट गया था गिर के, तो मैं चीज़ें फेंकती नहीं हूँ। और देखें मैंने से कितना खूबसूरत से जो है वो फ्लावर पॉट प्लांट पॉट बना लिया है। अच्छा, मेरे पास ये एक लैम्प था जो मुझे 2 इयर्स पहले मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था बर्थडे पे। मुझे लैम्प्स का बहुत शौक है, तो इसको भी मैंने किचन पे लगा लिया है कि जब रात में, क्योंकि किचन की लाइट मैं फुल ऑन बंद नहीं करती हूँ रात में, क्योंकि बच्चे उठ के आते हैं पानी वगैरह के लिए, तो मैं एक छोटी लाइट ज़रूर रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाली लाइट लगा ली है। वैसे हम लॉबी की खोल लेते हैं, तो लॉबी से जो है ना पूरे घर में ही रोशनी रहती है, तो मैं काफ़ी सोच रही थी कि क्या किया जाए, तो मेरे दिमाग में अभी क्लिक हुआ कि ये वाली लाइट लगा लेती हूँ। ये छोटी भी है, इसका बिल भी बहुत नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से सिर्फ 12 वॉट की लाइट लगी हुई है, और है भी एनर्जी सेवर, तो मैंने वो लगा ली है। इसको रात में खोल लिया करेंगे ताकि बच्चों को पानी पीने में मुश्किल ना हो। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने अपना अगरबत्ती और अगरबत्ती का स्टैंड इस वाली कंटेनर में रख दिया है, और ये कंटेनर जो है मुझे इतवार बाज़ार से सिर्फ 100 रुपीज़ का मिला था। अब ये देखें, यहाँ पर जो मेरी दूसरी साइड है किचन का, उसको मैंने साफ़ करना शुरू किया है, और यहाँ पर मैंने कपड़ा बिछा दिया सेम टू सेम। काफ़ी इसमें मैट्स भी बना लिए हैं मैंने, 2 पीसेस बड़े बड़े भी निकाल लिए हैं, पर्दे भी बना लिए मैंने छोटे छोटे। तो यहाँ पर अब मैं इस जगह की पूरी कम्प्लीटली सेटिंग कर रही हूँ। और ये बर्तन धुले हुए थे, तो मैंने कहा चलो साथ साथ इनको भी रख लूँ। तो ये मैंने सारे, मेरे पास 2 किस्म के जो हैं वो कंटेनर्स हैं जिसमें मैं अपने चमचे वगैरह ये सारी चीज़ें रख लेती हूँ। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें चेंज करी थी, क्योंकि नीचे कपड़ा बिछा हुआ है और कपड़े के ऊपर इतना चीज़ें उठाना और रखना ज़रा मुश्किल ही होता है। तो मैंने क्या किया है, इनको ट्रेज़ में सेट करके रखा है कि अगर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं तो वो ट्रे में उठा के शिफ्ट करने में और सफाई में आसानी होगी। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ अपने ग्लास की इसकी सेटिंग चेंज कर रही थी,
क्योंकि ना जब चीज़ें ट्रे वगैरह यहाँ से निकालते हैं तो ऊपर से टकरा जाते हैं, और काफ़ी ग्लासेस मेरे इसी चक्कर में बच्चों से भी गिरे हैं कि जब ट्रेज़ वगैरह कुछ चीज़ें निकाल रहे होते हैं तो वो टकरा जाते हैं और ग्लास गिर जाते हैं। अब मैं यहाँ यही सोच रही थी, उस तरफ जो है वो ट्रेज़ बीच में आ रहे थे और इस तरफ जो है एक्सटेंशन। तो बहरहाल आखिर में मुझे जो है वो एक जगह मिल ही गई है, तो मैंने यहाँ पर सबसे बड़े ग्लास से स्टार्ट किया एंड में, और सबसे छोटे ग्लास आखिर में, फर्स्ट में। अब ये देखें, ये जो है केचप मिचल्स की जो ग्रीन चिली चटनी आती है उसकी बॉटल थी, तो मैंने उसको सेव कर लिया और उसको मनी प्लांट बना लिया है। यहाँ पर मैं अपनी वॉशिंग मशीन के ऊपर भी मिलता जुलता ही कर्टन, ये भी मुझे 50 रुपये का जो है इतवार बाज़ार से मिला था कपड़ा, तो मैंने इसको जो है अपने वॉशिंग मशीन पर लगा लिया है। और ये जो मैट्स आप देख रहे हैं, ये मैट्स जो है मुझे 25-25, 20-20 रुपये के नहीं बल्कि 20 रुपये के इतवार बाज़ार से मिले हैं। तो आप यकीन करें, अब आप 20 रुपये के हिसाब से लगा लें तो 100 रुपये में आपके 5 मैट्स आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं आखिर की कुछ डेकोरेशंस कर रही हूँ। मुझे आपको पता है ग्रीनरी का बहुत शौक है, तो मैं जगह जगह जो है ग्रीनरी रख लेती हूँ। उससे जो है ना मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती हूँ और मेरी स्ट्रेस वगैरह ना एंग्जाइटी ग्रीनरी को देख के ख़त्म हो जाती है। ये बास्केट मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी, इसकी सफाई का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने इसको भी किचन से कर दिया बाहर, और अब सारी चीज़ें धुल के सूख के डायरेक्टली कैबिनेट्स में जाएंगी, वरना है जो पाइलअप होती है ना बड़ी बुरी लगती हैं। अच्छा, मैंने अपने पुराने मैट्स उठा दिए हैं। ये वाला मैट मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि वहाँ पर वॉश बेसन है तो थोड़ा गीला हो जाता है, तो ये प्लास्टिक जो हमने खुद बिछाया है उसकी जो है ना प्लास्टिक निकल रहा था, तो इसलिए मैं वॉश बेसन के नीचे मैट लगाती हूँ। और जो मैंने रग चेंज किया है वो मैंने लिया है इतवार बाज़ार से, ओनली 200 रुपीज़ का। अब आप देख लें मेरी किचन की पूरी सेटिंग है ना बिल्कुल चेंज, और इतने कम बजट में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बहुत डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। आप इतवार बाज़ार जाएं और अब पहले से प्लानिंग कर लें कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या क्या सेटिंग करनी है। हर रूम के आप कम से कम 203 वैरायटीज़ रखा करें कि आप, जैसे मेरा किचन ग्रीन है, अब ग्रीन के साथ रेड बहुत अच्छा जाएगा या डार्क ग्रीन बहुत अच्छा जाएगा। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में मैं उसको डार्क ग्रीन के साथ चेंज करूँगी। छोटी छोटी चीज़ें चेंज करने से ना आप यकीन करें इतना लुक चेंज हो जाता है। अब ये देखें, लाइट लग गई, यहाँ पर कितना खूबसूरत सा एक कॉर्नर बन गया है और इतना खूबसूरत से इसकी लुक आ रही है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे कटिंग बोर्ड की कोई जगह फाइनली बन गई है, वरना ये बेचारा इधर से उधर जो है ना लावर्सों की तरह गिरता ही रहता था। तो यहाँ पर हर एक चीज़ अपनी जगह पे है, खूबसूरत अलग लग रहा है, नीट एंड क्लीन अलग रहा है। मेरे बच्चे और हस्बैंड कह रहे थे ऐसा लग रहा है कि हम किसी और के घर में आ गए। अच्छा, ये जो प्लांट मैंने यहाँ लगाया ना, इसका देखे मैंने क्या यूज़ किया है। इस प्लांट को यहाँ लगाने का मकसद ये है कि इस पे मैंने लगाई हैं चटखनियाँ, और यहाँ पर जब भी मेरे डस्टिंग के कपड़े, किचन के कपड़े, ग्लव्स वगैरह इस पे मैं लटका लेती हूँ। वॉश करके मैं इसी पे रख देती हूँ क्योंकि नीचे टाइल्स है, तो टाइल्स से और नाली वहीं है तो पानी डायरेक्टली वहाँ चला जाता है। तो ये खूबसूरत भी लगता है, मैसी भी नहीं लगता, ऐसा लगता है शायद फ्रूट्स लगाए हुए हैं। तो ये देखिए एक ज़बरदस्त सा आइडिया। और मैं इतना थक गई हूँ इस वक्त के, खाना बना हुआ था लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी करनी थी, तो मेरी कमर तो हो गई टूट। तो हस्बैंड ने कहा चलो भाई, आज तुमने किचन को इतना खूबसूरत कर दिया है तो आज जो है ना हम आपको खिलाएंगे पिज़्ज़ा। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई है। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मुझे कमेंट में लिख के बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप क्या लर्न कर रहे हैं और क्या देखना चाहते हैं। तो अपनी सिस्टर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपनी अगली वीलॉग में। प्लीज़ टॉपिक बताइएगा कि मैं आपके साथ और क्या शेयर करूं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। लीविंग यू विद अ वेरी पॉजिटिव नोट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मास्सलाम। फ़लस्तीन के लिए बहुत सारी दुआएं, अपने लिए भी और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। मास्सलाम।